चलो मेरे प्यारे बच्चे फटाफट एक बार ज्वाइन हो सके। आज का लेक्चर काफी खास है कि आपको क्लास 10th की बात कर रहे हैं। क्लास 10th की साइंस यानी कि जो विज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर है। यह बिहार बोर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। साथ में जो बिहार बोर्ड पटना जो हमारा बोर्ड है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल ये क्लासेस चलता है साइंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको शिक्षा सेतु पर ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है। शाम को 4 बजे से क्लास और रात में 8 बजे से क्लास चलता है। डेली 8 बजे क्लासेस चल रहा है ऑल सब्जेक्ट का, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, निर्देश देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिल्ली परिवहन की दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। देखो दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली का बात क्यों की जा रही है तो मेरे प्यारे बच्चे बता दें, दिल्ली में बस फ्री चलता है। जो बस की बात करते हैं, जो बस होता है वहां पे फ्री चलता है। और वो टोटल के टोटल बस या तो सीएनजी होता है, सीएनजी या बैटरी वाला होता है, इलेक्ट्रिक वाला। तो ये सीएनजी जो बस है, इस बस में कौन से गैस भरे जाते हैं तो मीथेन भरे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा यहाँ पे विकसित होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उससे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं लिया तो मात्र 99 रुपए में ऑल विषय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है। तो निम्नलिखित में से उष्मा शैली अभिक्रिया की बात की जा रही है। तो याद रखना H2 प्लस I2 से जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर उष्मा निकलता है जो लगभग लगभग आपका 11.82 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल जाता है, यानी कि डी राइट हो जाएगा। 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन है कि संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। कौन है जो कि असंतुलित है, संतुलित नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो एक लोहा दो क्लोराइड एक लोहा, यानी कि संतुलित है ये। एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, एक कॉपर एक कॉपर, Ac4 4 Ac4 4, चलो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं Na1 चलो ठीक है। ये तो भाई आपको प्रतिक्रिया है। 4 नंबर क्वेश्चन का देखो तो जरा। 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो दिया गया संतुलित प्रक्रिया नहीं है। ये मेरे दोस्त देखो ये संतुलित है बिल्कुल। ये यहाँ पे ऑप्शन ए भाई देखो, ऑप्शन ए ही असंतुलित है भाई, क्योंकि देखो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये संतुलन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्ल कौन है। तो अम्ल जो होता है आपको पता ही है। 5 नंबर क्वेश्चन का अम्ल की बात करते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, सही कौन है। इसमें से एक सूत्र दिया गया है जो सही पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो Na2CO3 इंटू 10H2 वो सूत्र सही है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो 7 से कम या 7 से अधिक, तो आपको पता है 7 से जो कम होता है, 7 से कितना हो कम हो वो अम्लीय होता है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 7 से अधिक होता है क्षार होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के दाईं ओर रखे गए तत्व जो होता है वो अधातु होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नीचे आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कीजिए, मात्र 99 रुपया लगेगा। अगले क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम यानी कि एल की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है एंटी एंट अमीन एमीन एंट एमीन क्या है। एंटी, यहाँ पे क्वेश्चन है एंटी मनी, सॉरी यहाँ पे एंटी मनी है ना। तो एंटी मनी एक प्रकार का क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो एंटी मनी एक प्रकार का उपधातु है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उपधातु है। अगले क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टील किन, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो स्टेनलेस जो स्टील होता है किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो निकेल और क्रोमियम का, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है। तो कार्बन की संयोजकता आपको 14 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कार्बन जो होता है चारों तरफ से घिरा होता है 4 हाइड्रोजन से, यानी कि इसकी संयोजकता जो वैलेंसी इंग्लिश में कहते हैं 4 होता है।
साबुन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन है। साबुन एक प्रकार का सोडियम एसीटेट है, यानी कि ऑप्शन एडिट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डेली क्लास चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन। श्वसन से क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण हवा है, अगर ऊपर हवा हो, नीचे अगर कांच में प्रवेश करता है तो किधर मुड़ेगा? अभिलंब के निकट, यानी कि यह जो अभिलंब है, आपको मान लीजिए अभिलंब है आपका, एक मिनट में प्यारे दोस्तों, ये अभिलंब क्या बना दिए हम, देखिए, तो ये अभिलंब बना रहे हैं, ये अभिलंब है, तो ये जो प्रकाश आएगा, तो इसके लिए यह प्रकाश इधर की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, अभिलंब के निकट आ जाता है। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण का संभव है? तो याद रखना, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ता है प्रकाश के वन विक्षेपण में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कारण है? जो इंद्रधनुष बनता है वो अब इसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से बनता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस जंतु में अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन हो सकता है? लेकिन लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों हो सकता है, तो किस जंतु में? तो याद रखना, हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों संभव है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र का आप पे आवर्धन होता है, सॉरी, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो आपका u/v होता है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जब पदार्थ को धनावेश से आवेशित किया जाता है तो उस आवेश का द्रव्यमान क्या हो सकता है? देखो सिंपल है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उसका द्रव्यमान घटेगा। अगर किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका घटेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो बढ़ेगा। अगर डायरेक्ट कहे कि आवेशित कर दिया गया तो बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओम के नियम को परिभाषित करने का कौन सा मान अचर रहता है? तो ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए जो तापक्रम अचर रखा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार की लंबवत होती है, बिल्कुल सही है। वर्णन करता है, नहीं, याद रखना ये नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की समांतर होती है, नहीं। विद्युत चुंबकीय केंद्र आप इस केंद्रीय रेखाओं की केंद्र आप एक केंद्र तार होती है, जो बिल्कुल सही है, सी राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है, डायनेमो की कैसी धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो में जो होता है वो प्रत्यावर्ती और डिश धारा दोनों प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, 1 2 3 ओम ये तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 2 3 ओम है, ठीक है ना, तो 1 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम है, ये तीनों को जोड़ा गया 1/r बराबर, ठीक है। अगर इसका लॉसा लेंगे तो हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा, तो 6 प्लस आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, और ये जो होगा 1/r का वैल्यू है। अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा 6 दूना 12/6, ये कटेगा 2 मरतबे, 1/r बराबर जो है आपके पास 2 है, लेकिन r का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 1/2 ओम होना चाहिए। एक मिनट में प्राप्त दो, श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बहुत इजी हो जाएगा। 1 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, सॉरी 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम समांतर क्रम में जोड़ दिए, यहाँ पे श्रेणी क्रम कह रहा है, हम समांतर क्रम में जोड़ दिए, ठीक है ना, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सिंपल का, गोलीय दर्पण जिसका यहाँ पे दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे क्या कहते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया, उसे हम उत्तर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, वृक्क के यहाँ पे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, डी राइट हो जाएगा। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे
टैलिन उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन मुख्य रूप से अवशोषित होता है किस माध्यम से, तो याद रखना यहाँ पे इलियम से अवशोषित होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो मनुष्य के मस्तिष्क को टोटल आपको 3 भागों में बांटा गया, सी राइट हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है यहाँ पे नलवाहिक, यहाँ पे नलिका नलिका विहीन होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, गैर हंसी का द्वीपिकी द्वीपिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन कहता है लैरंग हंसी का द्वीप, यहाँ पे द्वीपिकाएं पाई जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया, याद रखना अग्न्याशय में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में यौनारंभ का रक्षण है। तो पुरुषों में यौनारंभ का अगर जो यौनारंभ मतलब यौन आरंभ कब करने के सक्षम हो जाता है, तो याद रखना दाढ़ी एवं पूछ निकल जाने पर, कंठ की फूटना पर, साथ में मांसपेशिया में उभार आने पर कह सकते हैं कि वो जवान हो सका बच्चा, बच्चा को शादी करा दो, वो बच्चा प्रेग्नेंट कर सकता है, सिंपल समझिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, द्विसंकर क्रास के फलस्वरूप उत्पादन पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना 9:3:3:1 ये बेसिकली फिनोटॉपिक अनुपात होता है द्विसंकर क्रास के लिए, F2 के लिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्त्रियों में गुणसूत्र होता है XX होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और पुरुष में जो होता है वो आपको पता है XY होता है, 36 का ए राइट हो जाएगा, ध्यान देना। मानव का उद्भव कहाँ होता है, तो मानव का जो उद्भव होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अफ्रीका में, नहीं सॉरी, मानव का उद्भव कहाँ हुआ, अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो पर्यावरण जो है मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है, बी राइट हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है, याद रखना प्रदूषण पे वायु प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक पे वर्षा पे क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा हुई है तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नम्र क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पांसमोंडोल और अनुमानसिक क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक प्रकार का पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो फास्ट चलेंगे, समय कम लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऐच्छिक क्रिया कौन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पे चबाना, चबाना एक ऐच्छिक क्रिया नहीं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का याती कि अंडाशय जो होता है फल के रूप में लेता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिकाओं के गुणसूत्र को कितने युग्मन होते हैं, तो सामान्य की बात करें 47 में तो टोटल 23 जोड़ा होता है, आपको याद होगा 23 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण का पदार्थ है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आप केक, लकड़ी और घास जो है जैव निम्नीकरण का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के निषेचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, 50 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन तो मुझे डाउट है। 50 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि हाइड्रा में जो होता है प्रजनन किसके माध्यम से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, जवाब देने के प्रयास कीजिएगा। तो हाइड्रा में एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन से होता है, ये है ना। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन यानी कि द्विखंडन के माध्यम से होगा, तो हाइड्रा में
जो होता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के माध्यम से होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। मुकुलन द्वारा, जनन द्वारा, किस माध्यम से होता है? हम्म, बहुभाजित, यानी कि बहुखंडन हो जाएगा। ठीक है ना? बहुखंडन हो जाएगा ना? बिल्कुल, बहुखंडन के माध्यम से ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। बहुखंडन के माध्यम से होता है हाइड्रा में, क्योंकि मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है, हाइड्रा में नहीं होता है। प्राक कोश में होता है। तो प्राक कोश में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्राक कोश में प्राक्कन होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इष्ट में होता है। मैंने जस्ट किया कि मुकुलन इष्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? प्रामीसियम में होता है, और प्रामीसियम अमीबा दोनों में होता है द्विखंडन। 53 नंबर क्वेश्चन का ये तो सही है, बी भी सही है। सी तो यहाँ पे लिस्मानाई में बिल्कुल होगा, क्योंकि ए भी सही है तो सी भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा का कोई ऑप्शन ही नहीं था कि ए और बी सही हो। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होता है पुमंग, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंडाशय निषेचित होता है, 55 नंबर क्वेश्चन है। तो अंडाशय निषेचित किससे होता है? तो याद रखना फ्लोपियन नलिका से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शुक्राणु बना होता है, 56 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना वृषण में बनता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तो पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। सब इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो माना जन माधव माना ज- मा, क्या बोल रहे हैं हम? मानव, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन आपके इसके लिए शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो मादा में नहीं होता है, ये पुरुष में होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु आपको बता दें केंचुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय बनता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग आप परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग है जो, याद रखना, आप पुंकेसर जो है परागकण बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो आपका हो जाएगा 63 का केंचुआ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प कौन है? पपीता है। एक कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखना मुकुलन, द्विखंडन, बीजानी खंड, आप बीजाणु नज, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का आपको बता दें कितना बार ये क्वेश्चन हो चुका है रिपीट, अंडाशय फल बनता है। निम्नलिखित में से उभयलिंगी कौन है? तो उभयलिंगी कौन है? 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना केंचुआ आपका उभयलिंगी होता है, हाइड्रा में पाई जाती है। तो हाइड्रा में क्या पाई जाती है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रा में उसके लिए यहाँ पे स्पर्क का पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो पुनरुद्भव का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पौधे में जनन अंग पाया जाता है। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखना पुष्प में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें से अलैंगिक जनन कौन है? तो अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है, विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, और द्विखंडन, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, सभी के सभी। 72 नंबर में से कौन सा अभिलक्षण वासंगत नहीं है? तो वासंगत कौन नहीं, अभी कौन सा अभिलक्षण है जो असंगत नहीं है? आंखों का रंग वासंगत नहीं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। हाँ, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील बात करें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना C2H5 सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन में दो परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो हाइड्रोजन में दो परमाणुओं के बीच जो आबंधन की बात की जाती है, उसमें आपको याद रखना एकल बंध होता है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापक यहाँ पे मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
याद रखना यूनिट यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखो, जब भी हम क्लास लेते हैं तो नींद आना शुरू होता है, क्योंकि ये क्लासेस इतना मजा आता है पढ़ाने में। क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो याद रखना छोटी आंत यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन आप एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को पचाने को नियंत्रित करता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना इंसुलिन यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? याद रखना दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग का बायस का नियम, फ्लेमिंग का बायस यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, सभी के सभी हैं। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना कोशिका द्रव में संपन्न होता है, सी राइट हो जाएगा। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया, 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कीजिए, 30 62 पर कंटेक्ट कीजिए। ऑल विषय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा 99 रुपये में, लेने के प्रयास कीजिएगा। डेली आपको शाम को 4 बजे, नाइट में 8 बजे क्लासेस चलता है, तो आने के प्रयास कीजिएगा। बहुत कम समय में बहुत सारा अत्यधिक क्वेश्चनों को हम डील करने के प्रयास किए हैं, जो आपके लिए काफी अति आवश्यक है। थैंक यू मेरे दोस्त।